हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम जो कल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था फिजिक्स का वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, इफ ए लाइट रे पासिस थ्रू ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम देन इट्स स्पीड इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो मैं इस साइड आपको दिखाऊंगा आंसर की, इस साइड हम आंसर की मेंशन कर देंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर लाइट रे है वो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या सेम रहेगी या फिर मे इंक्रीज मे डिक्रीज। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे। मैंने आपको बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम v। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम में कैसे निकाल सकता हूं, c बाई म्यू। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ओके, तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो v कम होगा आपका, और म्यू की वैल्यू कम होगी तो v आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम। तो मैंने आपको बताया ऑप्टिकली डेंसर मीन्स, एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑप्टिकली डेंसर, दूसरी साइड में लिख रहा हूं ऑप्टिकली रेयर। तो ऑप्टिकली डेंसर का मैंने आपको मतलब बताया कि म्यू की वैल्यू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू म्यू की वैल्यू ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, रेयर मीडियम में कम होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो ये म्यू की वैल्यू है डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी तो v की वैल्यू कम होगी, तो v की वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम होगा उसमें क्या होगी, आपकी कम होगी। और अगर रेयर मीडियम में म्यू की वैल्यू कम तो v की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो v की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द रेयर मीडियम। यहाँ पे लिखा क्या है कि जो लाइट रे है पास कर रही है डेंसर से रेयर। ठीक है, तो रेयर मीडियम में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। तो इट्स स्पीड विल डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि ये कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो रेयर में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, if light ray passes through optically denser to rare medium then it will bend towards the normal, it will bend away from the normal, it will pass through denser medium without any deflection or none of the above। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब लाइट रे होती है, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसका पाथ चेंज होता है। तो पाथ कैसे चेंज हो सकता है, या तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक, या तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी या नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। तो ये दो चीज हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए कि ये मेरा रेयर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है। ठीक है, और अगर कोई लाइट रे है, ये मेरी सपोज कर लीजिए कोई लाइट रे है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, इस तरह से इसका पाथ हो जाता है। ठीक है, ये आपका सपोज कर लीजिए क्या है, आपका नॉर्मल है। ओके, तो ये मेरी इंसिडेंट रे थी आई, ये है मेरी क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। अगर इसका केस में उल्टा लेके चल रहा हूं आपका, अगर सपोज कर लीजिए कि ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये है आपका डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयर मीडियम। डेंसर से ट्रेवल कर रहेगी और रेयर की तरफ आ रही लाइट रे।
ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए इसका ओरिजिनल पाथ है। तो होगा क्या, डेंसर से जब रेयर की तरफ आएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये आप सपोज कर लीजिए आपका क्या है, नॉर्मल है। एक मिनट, ठीक है, तो ये आप अज्यूम कर लीजिए ये आपका नॉर्मल है। तो जो ये ओरिजिनल पाथ होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से कुछ जाएगी लाइट, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया है, लाइट रे पासिंग थ्रू डेंसर टू डेंसर, ये वाला मीडियम है, टू रेयर मीडियम। अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ पास होती है तो इट विल बैंड। अब आप देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर चली गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल से क्या चली गई, दूर चली गई, इतना इतना डिग्री बैंड हो गई नॉर्मल से। देन इट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या आएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। क्योंकि ओरिजिनल पाथ तो ये था मेरा, अगर ये कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन फाइनली आप देख रहे हैं कि इसका पाथ क्या हो गया, ये हो गया। तो ये क्या चली गई है, नॉर्मल से क्या चली गई है, दूर चली गई है। तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो वैसे आप याद रखेंगे कभी भी डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, रेयर से डेंसर की तरफ जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा, इफ लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो थर्ड का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो ये स्टार्टिंग की जो 4 से 5 प्रॉब्लम है वो हमने लास्ट की 2 या 3 क्लासेज में देखी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, इफ c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, if c is speed of light in vacuum and v is speed of light in a medium, okay, then refractive index of the medium is, तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मैंने ऑलरेडी बताया, म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो c बाई v होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, the refractive index of glass is given to you and velocity of light in glass you have to find out। तो यहीं से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक बार रब कर देता हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो म्यू की वैल्यू ग्लास की दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है, 1.5। ये प्रॉब्लम शायद मैंने क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी c बाई म्यू। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको किस में निकालनी है, ग्लास के अंदर निकालनी है। तो इसका मतलब c डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये आपका क्या है, c की वैल्यू तो आपको पता है हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई म्यू जी। म्यू जी क्या दे रखा है आपका 1.5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका क्या है, बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 तक 1 to 5 की जो प्रॉब्लम थी वो थी आपकी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हुई। ओके, और 6 से 10 शायद जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी आपकी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी 1 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपको, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है कि कोई भी प्लेन मिरर है वो किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, उससे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर मे बी मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है,
ये कोई प्लेन मिरर है। दूसरी चीज बताई थी कि जो प्लेन मिरर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है एक्स डिस्टेंस के ऊपर, तो इसकी इमेज भी जो फॉर्म होगी वो दूसरी साइड फॉर्म होगी, और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स ही होगी, और उसकी हाइट भी कितनी होगी, डिट्टो ए बी के बराबर ही होगी। ठीक है, ओके। तो ये आता है प्लेन मिरर का, बताया था मैंने आपको। तो इसमें क्या होता है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में भी मैग्नीफाइड और डिमिनिश। तो आप बोलेंगे ना तो मैग्नीफाइड होती ना ही डिमिनिश होती है, इसकी साइज सेम होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो क्या हो गया आपका, हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज अनमैग्नीफाइड बट इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनमैग्नीफाइड होता है। अनमैग्नीफाइड सही है आपका, बट इन्वर्टेड, क्योंकि मैग्नीफाइड तो हुआ नहीं। अनमैग्नीफाइड मतलब ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। तो आपको पता है कि इसकी साइज, थोड़ा ये मेरा डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा आ गया है, तो साइज है ए बी की, वही साइज क्या होगी आपकी ए डैश बी डैश की। तो इसका मतलब मैग्नीफाइड तो कुछ हुआ नहीं, अनमैग्नीफाइड तो होगी, ये सही है, बट इन्वर्टेड। लेकिन ये इन्वर्टेड नहीं होता। आपको मैंने बताया था कि हमेशा जो रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है आपकी, और जो वर्चुअल इमेज बनती है वो क्या होती है आपकी, इरेक्टेड होती है। ठीक है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती, वो हमेशा इरेक्टेड होती है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में अनमैग्नीफाइड तो ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड नहीं होगी, ये क्या होगी आपकी, इरेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है आपको, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज अनमैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन में बता दिया कि अनमैग्नीफाइड होगा वो, चलो बिल्कुल सही है वो स्टेटमेंट भी, और इरेक्टेड होगी वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है आपका सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए डिवाइस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। ठीक है, कि इमेज फॉर्म कर रहा है कोई भी डिवाइस है, ठीक है, और वो कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, एक तो वर्चुअल है, रियल नहीं है वो, दूसरी क्या है, स्मॉल है, छोटी साइज की है। ओके, तो डिवाइस में भी वो डिवाइस क्या हो सकता है आपका, तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्या, प्लेन मिरर हो सकता है। तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में ठीक है, वर्चुअल एंड स्मॉल बोला ना इसने, एक तो क्या बोला इसने, वर्चुअल बोला एंड स्मॉल बोला, दूसरा क्या बोला आपको, एंड स्मॉल बोला। ठीक है, तो वर्चुअल प्लेन मिरर वर्चुअल तो बनाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, वर्चुअल रियल तो नहीं बनाता, वो वर्चुअल बनाता है। दूसरी क्या बोला इसने, स्मॉल बनाता है। लेकिन आपको पता है कि प्लेन मिरर के केस में जो साइज होती है वो हमेशा बराबर होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो स्मॉल तो नहीं बना सकता, तो प्लेन मिरर का केस तो आपका चला गया। ओके, ऑप्शन ए हट गया। दूसरा क्या बताया इसने, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको पता है, एक तो कॉनकेव मिरर आपकी रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। रियल बनाता है जब फोकस से दूर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस से अगर अवे अपन रखते हैं तो कॉनकेव मिरर में हमेशा बनती है रियल इमेज। पोल्स आप फोकस के बीच में रखते हैं तो आपकी इमेज बनती है क्या, हमेशा वर्चुअल। तो लेकिन ये क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए डिवाइस इज ऑलवेज वर्चुअल। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा इमेज, नहीं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी रियल इमेज बनाता है कौन, कॉनकेव मिरर। और दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं, अगर ये वर्चुअल भी बनाता है तो छोटी नहीं बनाता वो इमेज जो बनाता है। वर्चुअल के केस में जो इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, ये हमेशा क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी छोटी इमेज भी नहीं बना सकता अगर ये वर्चुअल बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तीसरा दिया आपको कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आपका वो क्या है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये आपको दी हुई कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है आपको। तो क्या दिया है आपको, फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। सबसे पहले तो आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और उसकी फोकल लेंथ आपको बताई गई है, वो क्या है, वो है 20 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। सपोज कर लीजिए ये कोई है आपका कॉनकेव मिरर,
ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है यहाँ पे एक फोकस होगा और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी या 2F बोल सकते हैं उसको। तो आपको दिया क्या हुआ है, फोकल लेंथ आपको दी हुई 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जितनी भी डिस्टेंस मैं नापता हूँ, कहाँ से नापता हूँ, पोल से नापते हैं। ठीक, तो पोल तथा फोकस के बीच की कितनी दूरी दी हुई है आपको, डिस्टेंस वो दी हुई है आपको कितनी, वो दी है आपको 20 सेंटीमीटर। एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो आपको ये 20 है या 40 होगी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बीच में है, पोल तथा फोकस के। तो आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट कोई ए बी और इसकी डिस्टेंस पोल से आपको दी हुई है, वो आपको पोल से डिस्टेंस इसकी दी हुई है, वो कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। ये 20 है, ये 30 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना क्या है, नेचर ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो यहां से तो स्ट्रेट अवे आप बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर है, अवे फ्रॉम द पोल है, अवे फ्रॉम द पोल है तो आपको नहीं सॉरी अवे फ्रॉम द फोकस है, फोकस से अगर दूर है तो आपकी हमेशा रियल इमेज बनेगी। तो ये चीज तो आपकी क्लियर होगी कि आपकी इमेज क्या बनेगी, हमेशा रियल बनेगी। लेकिन दूसरी चीज आपको क्या पूछ लिया, आपको मैग्निफिकेशन पूछा है इसका। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पूछा है और आपको ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं +2 -2। अब बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। कुछ बच्चों ने हो सकता है कि किया हो, उसके बाद आंसर निकाला हो, प्लस आएगा या -2 आएगा, लेकिन हम डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं। एक तो क्या पता चल गया आपको, जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे रियल बनेगी। क्यों बनेगी रियल, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से अवे है, तो इमेज तो रियल बनेगी। दूसरी चीज आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको पता है कि जब भी रियल इमेज बनती है, आपकी रियल इमेज बनती है, तो आपका जो इमेज बनेगी, उसकी इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो कहीं यहाँ पे बनेगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश और ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज की जो हाइट लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव लेते हैं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो ये तो होगी क्या, नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव। तो आपकी क्या आएगी, वो आएगी नेगेटिव। और ठीक है, तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, रियल, वर्चुअल तो हट ही गया, वर्चुअल वाले दोनों ऑप्शन बी और डी में दिया हुआ वर्चुअल एंड -2 और डी में दिया हुआ है वर्चुअल एंड +2। तो ये बी और डी ऑप्शन ये आपके क्या हो गए, हट गए हैं। आपका बच गया क्या, ए और सी। रियल -2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको रियल एंड +2। तो रियल तो बनेगा, तो चलो ठीक है, -2 आएगा +2 आएगा, तो आपको पता है ये हमेशा क्या बनेगा, -2 ही आ सकता है, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड के केस में हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अगर इसके ऊपर बनती इमेज ऐसे बनती कुछ, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही सही है, रियल एंड -2। दूसरा तरीका क्या है, आप निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। सबसे पहले फिर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा -v/u। v की वैल्यू आप मिरर फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद v और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन इसमें हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी भी मिरर का, कि उस मिरर में अगर पोल तथा फोकस के बीच में है, फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो आपकी इमेज तो रियल बननी है। दूसरी क्या बनेगी, आपको पता है जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज बनती है आपकी, ठीक है, और क्या बनती है, आपकी इन्वर्टेड बनती है। तो आपको नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास के अंदर। ओके, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है 8th में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ए मैन स्टैंड विद हिज नोज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव शेविंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है जिसका 32 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर टू द इमेज ऑफ हिज नोज इज। ओके,
तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ क्या दिया हुआ आपको ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव सेविंग मिरर है। तो ये हो गया कोई हमारा कॉनकेव सेविंग मिरर, तो कॉनकेव इन शेप है। तो इसका आपको क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे आप हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, 32 सेंटीमीटर दी हुई। तो आपको पता है फोकस की डिस्टेंस क्या होगी, जस्ट हाफ होगी इसके। तो फोकस की डिस्टेंस आप बोल सकते हैं वो कितनी हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये 32 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, ये हो जाएगी क्या 16 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये आपकी जस्ट हाफ होती है, तो वो होगी कितनी 16 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है कि जो मैन स्टैंड विद हिज नोज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव सेविंग मिरर। तो उसका नोज आप यहाँ पे कहीं अज्यूम कर लीजिए कि इस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, मैन का, और वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, वो 8 सेंटीमीटर बता रखा है आपको पोल से। एट सेंटीमीटर आपको बता रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज ऑफ हिज नोज। ठीक है, तो जहां पे कहीं इसकी इमेज फॉर्म होगी उसकी नोज की, तो उसकी इमेज, नोज की जो इमेज की डिस्टेंस मिरर से बतानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जो कि नोज है यहाँ पे, वो किसके बीच में है, वो पोल तथा फोकस के बीच में। ठीक है, कॉनकेव मिरर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल तथा फोकस के बीच में होगा तो आपको आइडिया इतना तो आ गया होगा कि इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी, और आपकी इमेज क्या बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो इस साइड इमेज इसकी फॉर्म होने वाली क्योंकि पोल तथा फोकस के बीच में, और इमेज की साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी। हमेशा कॉनकेव मिरर अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो इनलार्ज बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो वो सपोज कर लीजिए कि एट ए डिस्टेंस v पे फॉर्म होगी, जो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है u, वो आपको दी हुई 8 सेंटीमीटर। अब आपको लेना क्या है, विद साइन लेना है। तो हमारा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन जो भी डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे, राइट डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं सारी डिस्टेंस। तो पोल से इस साइड जा रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर, तो वो लेंगे क्या, माइनस साइन। तो ये हम जा रहे हैं किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है आपको, फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ की बात करें कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे तो आपको पता है कि हम क्या जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं। तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी आपकी, माइनस रहेगी, -16 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इमेज की पोजीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। तो v की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो v के बारे में हमको वरी होना नहीं है, उसके साइन के वे, ना तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ना उसके साइन के बारे में, क्योंकि वो हमको फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमको आंसर में मिलेगा वो। ठीक है, u क्या दिया हुआ है आपको, -8 सेंटीमीटर, तो -8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। और फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितनी, -16 सेंटीमीटर। तो अगेन इसको सोल्व करना है, तो 1/v क्या हो जाएगा आपका, -1/16। इसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस माइनस का साइन आपका क्या हो जाएगा, -1/8 को मैं राइट हैंड साइड लेके आऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, +1/8। ठीक है, तो अगेन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 16 ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये आएगा -1 प्लस में 2। देखिए, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 1/16। ओके, तो 1/v की वैल्यू जो आपकी आई है, वो ऊपर दिख रहा हूं मैं, 1/v की वैल्यू आपकी आई है क्या, 1/16। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे साइन किसका है, आपको प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, नोज की इमेज फॉर्म होगी 16 सेंटीमीटर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव है वैल्यू। तो पोल से डिस्टेंस नापेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगी उसकी
ठीक है, और वो कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, 16 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या है, आपका ऑप्शन सी सही है, 16 सेंटीमीटर वाला। तो 9th का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है इसमें, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू हिज फोकल लेंथ। ओके, द हाइट ऑफ हिज इमेज इज 1 मिनट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉय ऑफ हाइट ऑफ बॉय लिख रखी है आपको, हाइट ऑफ बॉय। तो बॉय यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो मैंने एच नोट से डिनोट कर दिया इसको, ठीक है। तो वो दिया हुआ आपको क्या, 1 मीटर। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू हिज फोकल लेंथ। तो एक बार डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं इसको। कॉन्वेक्स मिरर है आपका, तो लग से ये हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये है कॉन्वेक्स मिरर। A boy of height 1 meter stand in front of convex mirror. Its distance from the mirror is equal to his focal length. तो आपको पता है कि ये मेरा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ रहेगी और यहाँ पे रहेगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है कोई भी बॉय, तो इस साइड रहेगा इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि यही इसका सामने का, ये पीछे का है मिरर का, ठीक है। और उसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, बॉय की डिस्टेंस दी हुई है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। तो जितनी फोकल लेंथ है उतनी ही बॉय की डिस्टेंस दी हुई है। तो आप अज्यूम करके चल लीजिए कि जो फोकल लेंथ दी हुई है यहां से यहां तक, वैसे आपको बताया हुआ नहीं है, तो मैं एफ मान के चल दिया। मैंने क्या मान के चल दिया, मैंने एफ मान के चल दिया कि फोकल लेंथ है इसकी कितनी, एफ ही, पीछे एफ तक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट भी हमारा जो बॉय है वो कहीं यहाँ पे है, जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। तो ऑफकोर्स उसकी डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, कितनी है, वो भी कितनी दी हुई है आपको, एफ ही दी हुई है। ओके, तो ये हमारा बॉय मान लियो, वो ए से बी, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है आपको, 1 मीटर दी हुई है। फाइंड आउट क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ हिज इमेज, की उसकी इमेज। तो आपको पता है कि इमेज तो हमेशा इसकी इस साइड ही फॉर्म होगी और वो क्या होगी, स्मॉल होगी, लेकिन आपको उसकी हाइट एग्जैक्टली बताना है। ओके, तो क्या कैसे करूंगा, सबसे पहले तो एफ डिस्टेंस आपको दी हुई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दी हुई है आपको, वो लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है अपनी, यू होती है। तो इस साइड लेंगे पोल से, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज, और इसके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव वैल्यूज। तो यहां से बॉय की डिस्टेंस कितनी है, एफ डिस्टेंस है, तो लेकिन पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो आप बोलेंगे नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस का एफ सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्या है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है, फोकल लेंथ मैं रिप्रेजेंट करता हूं एफ से, ठीक है। तो वो कितनी दी हुई है, वो भी आपको कितनी दी हुई है, एफ ही दी हुई है, लेकिन आपका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप जा रहे हैं किससे, राइट हैंड साइड में है आपका फोकस पॉइंट, फोकल, ठीक है। तो जो फोकस है वो राइट हैंड साइड में है, तो आपका जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव एफ आएगी। ओके, तो इसको मैं कैपिटल एफ से लिख रहा हूं इसको। ओके, अभी मिरर फॉर्मूला से हम इसकी इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला से क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला,
तो ये हो जाएगा क्या 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। ओके, तो v की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, इसके साइन के बारे में तो आपको वरी नहीं रहना है। u की वैल्यू क्या दी हुई है आपको -f, तो मैंने लिख दी है क्या -f, और फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है कितनी, ये कैपिटल f है, सॉरी u f की वैल्यू आपको दी हुई क्या पॉजिटिव f, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव f। ठीक है, तो अगेन इसको सोल्व करेंगे हम, तो 1/v कितना हो जाएगा आपका 1/f, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस है, तो प्लस में 1/f हो जाएगा आपका। ओके, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1 + f + 1 + f, तो ये आ जाएगा आपका 2/f। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, v की वैल्यू मैं ऊपर लिख दिया आपका कि v की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी f/2। ठीक है, और साइन क्या है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब v कहीं यहां पे बनेगा मेरा, और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा वो f/2 डिस्टेंस पे बनेगा, f/2 डिस्टेंस पे v बनेगा। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा है इमेज a' और b'। पूछा क्या है आपको पूछा है हाइट ऑफ द इमेज, तो आपको क्या लगाएंगे, आपको पता है v की वैल्यू पता चल गई, आपको u की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं अभी, v की वैल्यू आपको पता चल गया, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से क्या लिखेंगे आप, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय -v/u। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या लिख सकता हूं -v/u, तो यहां पे विद साइन लेना है आपको, मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला में हम साइन के साथ पुट करते हैं वैल्यू, तो v की वैल्यू तो +f/2 है आपकी, और u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू क्या है आपकी -f है, तो ये यहाँ पे -f हो गई, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये क्या आ जाएगी आपकी 1/2, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा रुको, ये अजीब सा हो गया, ये हाइट ऑफ यहां से मान लीजिए, मैग्निफिकेशन वाला जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा आपकी, यहां से मैंने लिख दिया कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई क्या 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आएगी आपकी 0.5 मीटर। ओके, तो आप सिस्टम से लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, तो आपको जो लिखना है वो बिल्कुल ढंग से लिखना है इसको। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका वो क्या है सी है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था पूरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट प्रॉब्लम को अगर मैं छोड़ दूं तो जितनी भी और सारी प्रॉब्लम थी काफी इजी प्रॉब्लम थी, हमने क्लास में ऑलरेडी देख कर चुके हैं जितनी भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, दूसरी चीज आपका जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, और आपकी जो मार्क्स लिस्ट है जितने भी स्टूडेंट के जितने मार्क्स हैं वो शायद इवनिंग टाइम तक मैं दे दूंगा आपको। ओके, अगर आपको इन क्वेश्चंस में अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।